हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या और आप लोग देख रहे हैं एमएलटी एजुकेशन हब। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कल्चर मीडिया। कोई भी टॉपिक हो, सबके मन में एक ही सवाल रहता है कि ये क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कल्चर मीडिया क्या है, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो कल्चर मीडिया को हम लोग बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कहाँ से? कोई भी हमारा क्लिनिकल स्पेसिमन है, वहाँ से हम बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं। अभी भी बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि ये आइसोलेट करना क्या होता है और ये बैक्टीरिया आएगा कहाँ से। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ये कोई व्यक्ति है, उसको फूड सोर्स से या फिर कैसे भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर कर गया है और क्या कर रहा है? डिसीज कॉज कर रहा है। अब होगा इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट करने के लिए ये तो पता होना चाहिए कि ये जो बैक्टीरिया है, ये कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तभी तो हम इसको इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग पेशेंट की बॉडी के बाहर आइसोलेट करेंगे किसी एक मीडियम में। ठीक है, ये बैक्टीरिया के भी बड़े नखरे हैं, ये ऐसे ही तो ग्रो करेंगे नहीं। इनको प्रॉपर एक मीडियम चाहिए जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो जो इनको ग्रो करने में हेल्प करें, और पीएच हो इनका जो चाहिए हो इनको। ठीक है, तो इनको हम लोग एक मीडियम में बाहर निकाल के आइसोलेट करेंगे जो इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। ठीक है, ग्रो करने के लिए। तो ऐसा जो मीडियम होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? कल्चर मीडिया। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कल्चर मीडिया क्या होता है। द सबस्ट्रेट ऑन विच बैक्टीरियल कल्चर इज डन इज नोन एज मीडियम विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। जो क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एंड पीएच टू ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग ग्रो कराना चाह रहे हैं, वो बॉडी के बाहर भी उसको न्यूट्रिशन और पीएच प्रोवाइड कराएगा जो उसको ग्रो करने में हेल्पफुल होगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कल्चर मीडिया है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं। ऐसा क्या होगा हमारे कल्चर मीडिया में जो बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा होगा क्या? वाटर। जो वाटर है, वाटर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कल्चर मीडिया के लिए। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। मतलब इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सोर्स है। ठीक है, तो ये भी बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक, और हम लोग कैसा वाटर यूज़ करेंगे? नॉर्मल वाटर नहीं, हम लोग डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे। ठीक है, डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर वाटर हम लोग यूज़ करेंगे वो कैसा होना चाहिए? विद लो मिनरल कंटेंट। विद लो मिनरल कंटेंट, उसमें बहुत लो मिनरल कंटेंट होने चाहिए। ठीक है, ये वाटर हम लोग यूज़ करेंगे। और ये अभी हमने बताया कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी सोर्स है, तो ये बैक्टीरिया को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा क्या होना चाहिए? नेक्स्ट इसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होने चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे NaCl हो गया। ठीक है, एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, और क्या होना चाहिए? पेप्टोन्स। ये जो पेप्टोन्स हैं, पेप्टोन क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, पेप्टोन्स क्या होते हैं? पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये पेप्टोन भी इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, तो ये भी होना चाहिए। ठीक, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हमारा क्या होना चाहिए कल्चर मीडिया में? सॉलिडिफाइंग एजेंट। सॉलिडिफाइंग एजेंट क्या होते हैं? जो किसी भी मीडियम को सॉलिडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पे? हमारा अगार अगार एंड जिलेटिन। ठीक है, अगार अगार को हम लोग सीवीड से और रेड एल्गी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, रेड एल्गी। और वो रेड एल्गी की कौन कौन सी स्पीशीज होती हैं? जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इसकी सेल वॉल से, ये जो जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया स्पीसीज हैं, इसकी सेल वॉल से हम लोग क्या करते हैं? अगार अगार को निकालते हैं, प्राप्त करते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये कोई भी हमारा लिक्विड मीडियम है, अगर उसमें हम अगार अगार ऐड कर दें तो वो उस मीडियम को सॉलिड मीडियम में कन्वर्ट कर देगा। इन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जेलेटिन हम लोगों को कहाँ से मिलता है? एनिमल बोन से। जेलेटिन हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? एनिमल बोन से। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा अगार अगार है और हमारा जो जेलेटिन है, इन दोनों में बेस्ट कौन है? ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारा अगार अगार है,
इधर है हमारा अगार अगार और इधर हम लोग रख देते हैं जिलेटिन को। इसमें से देखते हैं बेस्ट कौन होता है। ठीक है, तो जो अगार अगार है हमारा, ये बैक्टीरिया को कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है। जिलेटिन जो हम लोग एनिमल बोन से प्राप्त करते हैं, तो ये बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन का भी सोर्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगार अगार की प्रॉपर्टी देखें, तो ये हमारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है, मेल्ट एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और सॉलिडिफाई कब हो जाता है? 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये हमारा सॉलिडिफाई होने लगता है। ठीक है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हमारा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। जबकि अगर हम जिलेटिन की बात करें, तो ये जो जिलेटिन है हमारा, जिलेटिन हमारा 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट हो जाता है। अगर हम लोग इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रख रहे हैं, तभी भी ये क्या हो जाएगा, हमारा मेल्ट हो जाएगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। तो जो अगार अगार है हमारा, वो ज़्यादा बेटर हो रहा है। ठीक है, ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होगा और 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। ठीक है, तो अगार अगार को हम लोग बेस्ट मानते हैं, इसीलिए मेनली हम लोग कल्चर मीडिया में सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पे अगार अगार को यूज़ करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हमारे कल्चर मीडिया कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो टाइप है वो होता है क्या, सिंपल और बेसल मीडिया। ठीक है, सिंपल और बेसल मीडिया क्या होता है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल मीडिया को हम लोग बेसल मीडिया भी बोलते हैं। तो इसके नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सिंपल मीडिया मतलब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, मतलब एकदम ये सिंपल मीडिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं और सिंपल मीडिया क्या होता है। तो सिंपल मीडिया कंटेन ओनली कार्बन एंड नाइट्रोजन, सिंपल मीडिया सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन को कंटेन करता है। इट मेनली सपोर्ट्स नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया को ही सपोर्ट करता है। तो नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होता है, देखिए नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे बहुत कम अगर न्यूट्रिएंट भी हैं, मिनिमल कंटेंट में भी, मिनिमल रिक्वायरमेंट जो है हमारी, उसमें भी हमारे ये ग्रो कर जाते हैं, ग्रो विद मिनिमल रिक्वायरमेंट। ठीक है, बहुत कम अगर इनको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, फिर भी ये क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। ठीक है, फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होता है, जो हमारे फास्टिडियस बैक्टीरिया हैं ये क्या होते हैं, तो फास्टिडियस बैक्टीरिया वो उस टाइप के बैक्टीरिया हैं जिनको ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिनको ग्रो करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम लोग उसमें ब्लड ऐड करें या फिर सीरम ऐड करें, एग ऐड करें, तो मतलब उनको अपनी ग्रो के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं क्या, फास्टिडियस बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारा पेप्टोन वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एंड न्यूट्रिएंट अगार, ये सब हमारे सिंपल मीडिया के एग्जाम्पल हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे पेप्टोन वाटर है हमारा, तो पेप्टोन, इसमें 1% हमारा पेप्टोन रहेगा। ठीक है, पेप्टोन क्या होता है, अभी हमने आप लोगों को बताया, पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो 1% हम लोग इसमें प्रोटीन ऐड करेंगे। देन इलेक्ट्रोलाइट भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम लोग इसमें NaCl दे देंगे। ठीक है, 0.5% NaCl ऐड कर देंगे, एंड देन वाटर को भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ पेप्टोन वाटर, NaCl और वाटर से ही ये हमारा पेप्टोन वाटर जो है वो हमारा बन जाएगा, इसमें किसी भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये सिंपल मीडिया का एक एग्जांपल है, जो है क्या, हमारा पेप्टोन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में क्या क्या होता है, पेप्टोन वाटर। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा कि पेप्टोन वाटर कैसे बनता है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट, ये सारे मटेरियल हमारे, ये है क्या, पेप्टोन वाटर। ठीक है, तो हम लोग पेप्टोन वाटर ऐड करेंगे और साथ में क्या, मीट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, पेप्टोन वाटर के साथ साथ अगर हम लोग उसमें मीट एक्सट्रैक्ट मिला दें, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। ठीक है, अगर हम लोग पेप्टोन वाटर में मीट एक्सट्रैक्ट ऐड कर दें, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट अगार। ठीक, जो अभी हमने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बनाया है, ठीक है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कैसे बना था, ये पेप्टोन वाटर और इसमें प्लस हमने ऐड कर दिया था क्या, मीट एक्सट्रैक्ट, तो ये हमारा बन गया था न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। अब ये जो हमारा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बना हुआ है, अगर इसी में हम लोग
अगार अगार को ऐड कर दें। ठीक है, अगार अगार का काम क्या होता है? सॉलिडिफाइंग एजेंट बनाना। ठीक है, तो अभी तक तो ये लिक्विड मीडियम में ही था, ब्रॉथ भी हमारा लिक्विड मीडियम में था, और ये पेप्टोन वाटर था, ये तो लिक्विड मीडियम में था ही। तो ये जो हमने अभी बनाया न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, अगर इसमें हम लोग अगार अगार को ऐड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? न्यूट्रिएंट अगार। ठीक है, अगर इसमें हम लोग अगार अगार ऐड कर दें, कितना? 2 to 3%, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? न्यूट्रिएंट अगार। इसमें हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं किए हैं, तो ये हमारे क्या है? सिंपल मीडिया के एग्जाम्पल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल और बेसल मीडिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे अदर टाइप्स ऑफ मीडिया, जैसे हमारा इनरिच्ड मीडियम हो गया। ठीक है, इनरिचमेंट मीडियम हो गया, इनरिच्ड मीडियम। ठीक है, इनरिचमेंट मीडियम, ये सब क्या होता है? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे इनरिच्ड मीडियम, इनरिचमेंट मीडियम, डिफरेंशियल मीडियम भी होता है जिसमें हमारा क्लेड वगैरह आता है। तो ये सारे बैक्टीरिया के कल्चर मीडिया के और कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से बैक्टीरिया के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप आप लोग को आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।